रहे हो आपका? आपने भागवत जी में सुना होगा, पत्र भगवान कृष्ण ने नहीं पढ़ा, जो पत्र रुक्मणी जी ने दिया था वो ब्राह्मण से पढ़वाया। तो ब्राह्मण ने पूछा ऐसा क्यों? भगवान कृष्ण ने दाऊ जी से कहा, दाऊ दादा, जिस समय पर ब्राह्मण मेरे राजभवन में आया उस समय मैं सिंहासन पर बैठा था, ब्राह्मण का अपमान हो गया, वो आया और मैं सिंहासन नहीं छोड़ पाया। ब्राह्मण का सम्मान तब होता है जब राजा भी सिंहासन से खड़ा हो जाए। आज अपमान हुआ है ब्राह्मण। तो इससे क्या होगा दाऊ दादा, अगर ब्राह्मण पत्र पढ़ेगा तो मेरे राज सिंहासन से बड़ा ब्राह्मण का सिंहासन हो जाएगा। इसलिए भगवान की कथा बाचने वाला ब्राह्मण जिस गादी पर बैठता है वो व्यास गादी कहलाती है, और व्यास गादी सारे सिंहासनों से बड़ी होती है। इसलिए भगवान ने पत्र पढ़वाया। पत्र तुम पढ़ो, ये पत्र तुम्हें पढ़ना चाहिए। ब्राह्मण ने पत्र पढ़ा, भगवान ने पत्र सुनते से ही कह दिया, रुक्मणी जी से जाकर कह दो तू श्रृंगार करके गोरा जी के मंदिर पहुंच जा, मैं तुझे लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। बोला था कि नहीं बोला था? अरे बोलो तो सही, भागवत जी तो बहुत सुनी तुमने इंदौर में। शिव पुराण का तो हम नहीं कह सकते, पर भागवत का तो कह सकते हैं कि भगवान कह रहे हैं तू जगदम्बा के मंदिर पर श्रृंगार करके पहुंच जा, मैं तुझे लेने पहुंच जाऊंगा। भगवान ने केवल रुक्मणी जी से नहीं कहा था कि तुम जगदम्बा के मंदिर जाओ, मैं तुम्हें लेने पहुंच जाऊंगा। भगवान हर भक्त से एक बात कहते हैं, तुम मेरे दरवाजे तक पहुंच जा, फिर मैं तुझे लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। तुझे आना पहले मेरे द्वार तक पड़ेगा, पहले मेरे दरवाजे पर आना पड़ेगा, तब जाकर तू मुझे प्राप्त कर सकता। क्या कि श्रृंगार करके ओटला पे खड़ी रहीजे हो, नहीं मैं तेरे को लेने आ जाऊंगा। अब कई माताएं कहती है मंदिर जाके क्या करेंगे, कथा में भीड़ रे हम जाके क्या करेंगे, तीरथ जाके क्या करेंगे। तो भगवान भी बोला ठीक है मत आ, जब तुम मरेगी तो मैं भी आके क्या करूंगा, क्या करना। ये तो रिश्तेदारी वाली बात है। तुम भगवान के दरवाजे जाओगे तो भगवान अरे बोलो जम के तुम्हारे यहाँ आएगा। तुम किसी के यहाँ जाओगे तो कोई तुम्हारे, पहले की माताएं कैसी होती है, पहले मौसी के घर शादी, अब शादी में अगर तुमने तुम्हारी बहू को भेज दिया तो तुम्हारी जो बहन है वो भी क्या करेगी अगली बार, अरे बोलो जम के। देखो कितनी समझदार इंदौर की माता है, तुरंत बोल दी कि उन्हें अपनी बहू को भेजा था तो हम भी अपनी बहू के भेज देंगे। अब बहन के घर शादी में बहन जाती है तो थोड़ा फैलारा उठाती है, थोड़ा काम करती है, सामान उठा लेती है, कपड़ा सोर लेती है, सामान उठा के रख देती है। पर बहन के घर शादी में अगर बहू जाएगी तो फैलारा उठाएगी, वो तो डेंटिंग पेंटिंग करके और कुर्सी पे आराम से बैठ जाएगी, सामान पड़ा रहने दो, मौसी सास की आई। उसी तरह भगवान की कथा कहती है कि भगवान की कथा में आप जाओगे तो भगवान भी अंतिम समय में आपके दरवाजे पर आएगा। और अगर आप भगवान की कथा में नहीं पहुंचे और तुमने कहा बहू से कह दिया तू चली जा, तो भगवान भी आखिरी में कह देगा ही यमराज तू चले जा, जा जा। भगवान काय को छोड़ेगा। और रुक्मणी को लेने के लिए भगवान आए थे तो रुक्मणी को गोदी में ले गए थे। जब मेरा भगवान आता है अंतिम समय में लेने तो आपको गोदी में लेकर जाता है। और वो काला बीआई ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो लेके आता है। कौन? झमके तो बोलो यमराज। वो के पास में वाइट कलर की टवेरा नहीं है, उसके पास तो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो है। और ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो लेके आए, न पाड़ा पे बैठ के, न मूछ पे ताव दे के आए, न पाड़ा की पूछड़ी से बांध के दोस्ता ले जाए। फिर तो रोए रामेती भाई, रोए कमला भाई, रोए और हमारी दशा बिगाड़ दी। तो पूरा मोहल्ला का लोग बोले कथा में नहीं गई थी इसलिए हम दशा बिगड़ गई, अगर पहुंच गई होती तो वाइट कलर की टवेरा आती, मेरा महादेव लेकर आता और बिठाकर ले जाता। और ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो पे जा रही बेटी। यमराज बनावे बंदी और काया हो गई गंदी,
मेरे प्राण छूटे भोलेनाथ तो तुम नंदी लेकर। अंतिम समय बदलोगे, कितना बदलोगे? आप पढ़ा सकते हो, लिखा सकते हो, आप डॉक्टर बना सकते हो, आप कलेक्टर बना सकते हो, आप एसपी डीएसपी बना सकते हो, आप सब कुछ बना सकते हो अपने बच्चों को, पर उनका भाग्य नहीं बना सकते। भाग्य तो भगवान लिखकर भेजता है, भाग्य वो लिखता है। उसके सिवा कोई नहीं लिख सकता। भाग्य उसने लिखा है। आप बनाओ, डॉक्टर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, डीएसपी बनाओ, सीए बनाओ, इंजीनियर बनाओ, पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, पर भाग्य नहीं बना सकते। भाग्य तो उसने बनाया, कितना बनाया, कैसा बनाया, सुख लिखा कि दुख लिखा, ये उसके हाथ में। एक माँ ने अपने पिता पति से कहा, सुनो बेटी बड़ी दुखी है, आप दुनिया भर में इतना धन लुटाते फिरते हो, मंदिर देवालय में जाकर पैसा पैसा लगाते रहते हो, अपनी बेटी को कुछ दे दो। पिताजी ने कहा, उसके भाग्य में सुख नहीं है, मैं नहीं दूंगा। अगर सुख होता तो दुख क्यों मिलता? तो तुम क्या भाग्य लिखने वाले हो? थोड़ा सा सुख दे दोगे तो कुछ चले जाएगा तुम्हारा, दे उसको। पिता ने कहा, मैं नहीं दे सकता। माँ कहने लगी, मैं दूंगी, दे दो। तिल्ली का लड्डू बना लिया, मकर संक्रांति पे दामाद को भोजन करने बुला लिया, तिल्ली के लड्डू का डब्बा दामाद को दे दिया, उसमें सोने की गिन्नियां फंसा दी उस लड्डू के अंदर। दामाद से कहा, ये मेरी बेटी को दे देना। दामाद डब्बा लेकर चला तो उसको याद आया, कल बच्चों की फीस जमा करना है, पैसा घर में नहीं है, अगर डब्बा हलवाई को दे जाऊं और उससे पैसे ले जाऊं तो। डब्बा हलवाई को दे दिया, 500 रुपए लेकर घर चले गया, फीस जमा कर दी। शाम के समय पर सेठ जी आ रहे थे, उनको लगा आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है, घर पर मिठाई होगी नहीं। पत्नी को तिल्ली के लड्डू अच्छे लगते हैं तो हलवाई के यहाँ गया और कहा, कोई ताजा लड्डू आया हो तो दो। हलवाई ने वही डब्बा उठाकर दे दिया। पति ने जैसे ही अपनी पत्नी को लड्डू खिलाया, उसमें से सोने की गिन्नियां निकल रही थी। सोने की गिन्नी निकली तो पत्नी की आंख में आंसू आ गया। आप सत्य कह रहे थे कि भाग्य में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, और देखो मैंने दामाद को लड्डू दिए थे, वो लड्डू वापस मेरे घर में आ गए। अगर किस्मत में होते तो मिल ही जाते हैं। भाग्य में हो तो जरूर मिलता है, भाग्य में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, प्राप्त नहीं होगा। आज मैनावती ने सोच लिया क्या करा जाए। देवर्षि नारद ने कहा, शिव जी के लगन लगा दो इसको। शंकर की भक्ति में पार्वती मैया ऐसी डूब गई, ऐसी डूब गई, ऐसी डूब गई कि शंकर पति के रूप में माता पार्वती को प्राप्त हो। शिव दूल्हा बन रहे हैं, माता पार्वती दुल्हन बन रही। शिव बना बन रहे हैं, पार्वती जी बनी बन रही हैं। शादी में 8 दिन पहले 15 दिन पहले से गाते हैं, बना जी बना जी बना जी। बना जी इसलिए गाते हैं कि बना के चलना जी, और बनी जी इसलिए गाते हैं कि चाहे कितना ही कुछ बोले पर बनी रहियो, दौड़ दौड़ के मायके मत आइयो। नहीं तो जरा जरा सी बात में दौड़कर फिर मायके आ जाए, वहीं रहना। हो जाता है थोड़ा विवाद घर में परिवार में चलता रहता है, पर थोड़ी थोड़ी बात को लेकर मायके नहीं आना। और मेरी माताओं से निवेदन है, बहनों से निवेदन है, अपने ससुराल की बात जरा जरा सी बात अपने घर पे फोन लगाकर कभी मत बताना, कभी मत बताओ। आज सबसे ज्यादा अगर अदालत में केस चल रहे हैं तो तलाक के चल रहे हैं। जरा जरा सी बात में तुरंत तुरंत थोड़ा हुआ नहीं और बताना प्रारंभ करा। और माताओं से भी निवेदन है, अपनी बेटी को ज्ञान देना चाहते हो, जैसा अपनी बहू के प्रति तुम सोचते हो वैसा ही वैसा ज्ञान अपनी बेटी को दीजिए, अपनी बेटी को दीजिए। थोड़ा सा अच्छा बनाने का प्रयास करिए। भाग्य में लिखा है, सुख लिखा होगा तो सुख मिलेगा। मान लो एक जगह तलाक हो भी गया, दूसरी जगह शादी करोगे, फिर दुख लिखा होगा तो क्या कर लोगे? भाग्य में जो लिखा होगा वो तो भोगना ही है। इसलिए देवता गए भगवान शंकर के लिए सुंदर श्रृंगार लेकर। बाबा भोलेनाथ जी बोले मैं श्रृंगार खुद कर लूंगा।
सुंदर सुंदर रथ लेकर गए। बाबा बोले मैं खुद रथ पे बैठ जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए। अच्छे अच्छे लग गए तैयार करने के लिए। बाबा कहे मेरा तैयार मैं खुद कर लूंगा। आज का मुहूर्त था शादी का, बारात लेके ही नहीं गए। शंकर भगवान से पूछा बारात कब चलोगे? शिव जी बोले मुहूर्त तो आन दो। मुहूर्त कब आएगा? जब आ जाएगा जब चल देंगे। मुहूर्त ही नहीं आया। 8 दिन निकल गए, 15 दिन निकल गए। हिमालय राज ने टेंट वाला, घोड़ी वाला सबको वापिस कर दिया। पंडित जी भी वापिस चले गए कि बताओ बारात ही नहीं आ रही तो रख के क्या करेंगे? मुहूर्त ही नहीं आया। अब जो मुहूर्त निकला था वो तो निकाल दिया। शिव जी का मुहूर्त नहीं आया। शिव जी का मुहूर्त कब आया? जब सामने से अर्थी आई। सामने से लोग मुर्दे को लेकर आ रहे थे। राम नाम सत्य कहते कहते शंकर जी खुश हो गए, नाचने लगे, मेरा मुहूर्त हो गया, अब मुझे बारात लेकर जाना है। स्वप्न में अर्थी दिखती है तो समझ लो कोई शुभ कार्य होने वाला है। किसी को मरा हुआ देख लिया स्वप्न में, समझ लो उसकी उम्र बढ़ गई। और आप कोई शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, सामने से अर्थी निकल कर चली गई, समझ लो वो कार्य सफल होने वाला है, उसमें सफलता मिलने वाली। अर्थी का दर्शन कोई कार्य के लिए जा रहे हो, शुभ कार्य के लिए, शुभ माना गया। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम शमशान के पास ही घर बना लो। नहीं तो तुम्हारा क्या है, तुम तो कहो सीवर वाला महाराज बोला है, अपन तो शमशान के पास घर बना लो, रोज मुर्दा आता जाता दिखेगा तो अपना कार्य अच्छा होता जाए। इसका मतलब ये नहीं हो। शुभ कार्य के लिए शिव जी श्रृंगार कर रहे हैं। इतने में भगवान शंकर तो जाके नंदी पर बैठ गए थे। नंदी पर बैठे तो भोलेनाथ जी से भगवान विष्णु ने कहा प्रभु आप ऊपर कुछ मत पहनो पर नीचे तो कुछ पहनो। एक आसन पर भगवान भोलेनाथ जी बैठे थे। शिव जी ने कहा इसी आसन को मान लेता हूं। बांधा, खुल गया, फिर बांधा, फिर खुल गया। आसन तो आसन था, खुल रहा था तो शंकर जी ने अपने गले में से सांप को उठाकर नीचे बांध लिया। बांध कर नंदी पर जाकर बैठ गए। नंदी पर बैठे तो उल्टे बैठे। नंदी का मुख उधर था, शिव जी का मुख इधर था। इंद्रदेव ने शंकर जी से जाकर पूछा भोलेनाथ जी आपकी शादी हो रही है, दूल्हा हमेशा सीधा बैठता है, आप उल्टे क्यों बैठे हो? शंकर भगवान बोले हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं, बारात कैसे देखेंगे? आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे, इसलिए